नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल सुनो कहानी में। दोस्तों, कहानियाँ हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती हैं। बड़ा अच्छा माध्यम होती है संदेश देने का। आइए जुड़े ऐसी ही कुछ प्रेरक कहानियों से। मैं गायत्री शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जुड़े प्रेरक कहानियों से। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहत कबीर गुरु जानिए मन ही के प्रति। बड़ी अच्छी बात है ना। कबीरदास जी ने जो कुछ कहा वो तब भी सार्थक था, आज भी सार्थक है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, जिसने मन पर विजय पाली उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मन की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है ना मन में कोई दृढ़ संकल्प तो लेना। जी हाँ, अगर आपने जो देखा है, जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, सृष्टि आपके लिए वही रास्ते उपलब्ध कराती है। कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आइए सुने इसी पर आधारित एक कहानी। एक बच्चा अपने पिता की कार्यशाला में खेल रहा था। उसके पिता फ्रांस के चमड़े की जीन बनाने के जाने माने कारीगर थे। छोटी सी कार्यशाला थी। बच्चा हमेशा वहां कुछ छूना चाहता था, देखना चाहता था, परंतु उसे उसके पिता रोक दिया करते थे। स्वाभाविक है। किंतु एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, कार्यशाला में उसके पिता नहीं थे और माँ भी किसी कार्य से बाहर गई हुई थी। बाकी लोग अपने काम में व्यस्त थे। बच्चा गया, उसने चीजों को छूना खेलना शुरू किया। खेलते खेलते एक नुकीला सूजा उसकी आंख में चला गया और अब वो दर्द से चिल्ला रहा था, कराह रहा था। सभी जमा हो गए, लेकिन अब तक उस बच्चे की आंख बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। एक आंख नहीं, दोनों आंखें प्रभावित हो गई और वह सदा के लिए नेत्रहीन हो गया। ये उस समय की बात है जब नेत्रहीनों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें मजबूर होना पड़ता था ऐसा जीवन जीने के लिए जो जानवरों से भी बदतर हुआ करता था। लोग उन्हें गाड़ियों में, हलों में जानवर की तरह जोत दिया करते थे। खदानों में काम लिया जाता था और 80% नेत्रहीन तो सिर्फ भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, क्योंकि वे अशिक्षित होते थे। उसके पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसा जीवन जिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। तब उन्होंने अपने बच्चे को वो सब सिखाया जो वो सिखा सकते थे, अपनी कला की जानकारी दी। उस शहर में उन दिनों एक पादरी आए। वह उस बच्चे को कहानियां सुनाया करते थे और ज्ञान दिया करते थे। बच्चा बड़ा प्रभावित हुआ और वह जिज्ञासावश उनसे कई प्रश्न करता। उसकी इसी जिज्ञासा को देखते हुए पादरी ने उन्हें भरपूर प्रयास करके पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल में दाखिला करवाया। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि उसे अब पढ़ने मिलेगा। उसके सहपाठी थे और भी लोग उसके साथी बने, किंतु आज भी उसे एक बात सताती थी कि उनकी पाठशाला में, पुस्तकालय में मात्र 15 पुस्तकें थी नेत्रहीनों के लिए। ये बड़ी दुखद बात थी उसके लिए, क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। अब उसे यह बात हमेशा सालती थी, क्या करें, कैसे करें कि हम भी पढ़ सकें। उन्हीं दिनों उनके स्कूल में कैप्टन बार्बियर आए, जिन्होंने सैनिकों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया था जो वे रात के अंधेरे में छू कर पढ़ सकते थे। तो संदेश भेजने के लिए यह लिपि तो बड़ी अच्छी थी, परंतु पुस्तक लिखना और पढ़ना इसके लिए बड़ी कठिन थी। लेकिन इस बच्चे को वहां से प्रेरणा मिल गई। अब उसके दिमाग में ये घूमने लगा कि इस तरह मैं क्या कर सकता हूं हम जैसे लोगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए। छुट्टियां लग गई थी स्कूल की, सभी अपने घर जा चुके थे और यह बच्चा जितने दिन उन्हें छुट्टी के मिले, रात दिन एक करके उसने प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया और एक दिन उसने वो पा लिया जो वो पाना चाहता था। जी हाँ, उसने
मोटे सूचे की सहायता से मोटे कागज पर बिंदुओं से उकेर कर अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को बिंदुओं के रूप में परिचय दिया। अब अपने इस कार्य को वह अपने साथियों से साझा करना चाहता था। बड़ा उतावला था। स्कूल खुलने पर साथियों के साथ मिलकर उसने अपनी बात बताई। सभी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि यह सब उनके लिए अनोखा था। बात पहुंची स्कूल के प्रिंसिपल और निदेशक तक। उन्होंने उसे बुलाया कि भाई ऐसा क्या किया आपने, हम जानना चाहते हैं। बच्चे ने कहा बड़े आत्मविश्वास के साथ, जी हाँ, आप कुछ भी बोलिए, मैं लिख के दिखा सकता हूँ। ठीक है। प्रिंसिपल सर ने एक बुक उठाई और कुछ वाक्य बोल दिए। वह बच्चा मोटे कागज पर उनके बोले हुए शब्दों की पूरी उसने वाक्य अपनी लिपि में लिख दी और लिख ही ना दिया, उसे पढ़ के भी सुनाया छूकर। प्रिंसिपल, निदेशक और सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हुआ? जी हाँ, आविष्कार हो चुका था ब्रेल लिपि का, नेत्रहीनों के लिए लिपि का। और यह आविष्कार करने वाले और कोई नहीं, लुई ब्रेल थे, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में यह आविष्कार किया। है ना आश्चर्यजनक बात? तमाम देखने वालों ने जिसे नहीं देखा, जिसे नहीं कर पाए, वह काम एक नेत्रहीन बालक ने किया, वो भी उस उम्र में, जब बच्चे अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। तो ये होता है मन पर विजय पाने का प्रतिफल। उन्होंने जो संकल्प लिया, वो जो पाना चाहते थे, उन्होंने पाया और कर दिखाया। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।